हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के हिंदी माध्यम के सबसे बड़े स्टडी प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी बच्चों गोपाल सर आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं गोपाल सर फिजिक्स पर। तो बच्चों नए सत्र के लिए, नया सत्र मतलब सत्र 2023-24 के लिए जो क्लास 12 फिजिक्स की क्लासेस है वो हमने शुरू कर दिया है। आप सभी बच्चे जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो ये क्लासेस देख भी रहे हैं बच्चों। बुक 1 कि हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। बुक 2 का भी हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया है बेटा, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र। तो आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं या जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं। आज की क्लास बच्चों एक इंट्रोडक्शन क्लास है क्लास 12 फिजिक्स को लेकर कि क्लास 12 फिजिक्स में हम कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। कुछ बच्चे पढ़ना शुरू कर चुके हैं, उनको चैप्टर्स के बारे में मालूम नहीं है। इसलिए आज की यह महत्वपूर्ण क्लास रखी गई है कि आपको हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं बच्चों क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और चैप्टर के साथ। रीजन, अब बहुत सारे बच्चों के मन में होगा सर हम तो बुक से देख लेते हैं, बुक से समझ जाते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, बुक से तो सारे बच्चे देख लेते हैं, पता चल जाता है। फिर भी बच्चों आपको आपकी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल आखिर है तो है कहां आपकी मंजिल, क्योंकि मंजिल जब हमको पता होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमको एक रास्ते की भी जरूरत होती है। तो आज मैं आपको आपकी मंजिल और आपका रास्ता दोनों दिखाऊंगा कि कौन से रास्ते से चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यहां पर जितने भी बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते हैं, ठीक है, वो चाहे वो डाउटनेट ऐप के थ्रू पढ़ते हों, विक्रम सिंह चैनल के थ्रू पढ़ते हों, हमारे चैनल गोपाल सर फिजिक्स के थ्रू पढ़ते हों, मुझे मालूम है सारे बच्चों का जो सपना है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास नीट के लिए आते हैं, नीट की तैयारियों के लिए आते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी माध्यम का मालूम है बच्चों बेस्ट टीचर्स हैं डाउटनेट पर। नीट की तैयारी के लिए डाउटनेट नीट यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। तो नीट के लिए आते हैं, बहुत सारे बच्चे जेई की तैयारी को लेकर आते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अपने बोर्ड्स की तैयारी को लेकर आते हैं। तो इतनी सारी तैयारियां मन में सोच कर आते हैं, उन सभी के लिए बच्चों हमने यहां पर बहुत कुछ आपकी तैयारियों को लेकर सोच कर रखा हुआ है। तो उसी के क्रम में आज मैं आपको आज की क्लास में केवल हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स की, कि किस तरह से आपको इस सत्र के लिए क्लास 12 फिजिक्स की पढ़ाई करनी है, कैसे आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं बेटा क्लास 12 फिजिक्स की। हम स्टार्ट करेंगे कि आपके क्लास 12 फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है, बुक 1 दो बुक्स हमारे पास, बुक 1 और बुक 2, ठीक है, बुक 1 और बुक 2। ये अभी मैं कुछ देर पहले रास्ते और मंजिल की बात कर रहा था। अभी तो सारे बच्चों का एक ही लक्ष्य है, बोर्ड, जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो आपके मार्क्स आए बच्चों वो बहुत ही बेहतर आने चाहिए, ठीक है। ऐसे बच्चे जो इस साल 11th से 12th गए हैं उन सभी बच्चों के लिए सबसे पहला लक्ष्य है क्लास 12th को बेहतर करना। 11th जैसा भी गया हो, अब हमको क्लास 12th को बेहतर करना है, हमको एक बेहतर रिजल्ट लेकर आना है। कब बच्चों? क्लास 12th के लिए। ये हमारा सपना है, ठीक है, और ये आप सभी बच्चों का भी सपना है कि क्लास 12th में आपके स्कोर अच्छे हो। तो सबसे पहले देखो यही वो रास्ता है बच्चों, ये वो रास्ता है जिससे आप गुजरकर अपने 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के, 90+ लाने के, 95+ लाने के, टॉपर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो वो टॉपर बनने का जो आपका रास्ता है वो कैसे पूरा होगा, जो सपना है वो कैसे पूरा होगा, कौन से रास्ते से पूरा होगा, ये मैं बता रहा हूं। ये वो रास्ता है बच्चों। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहली जो आपको बुक मिलेगी बच्चों, उसमें जो चैप्टर्स हैं और यूनिट हैं, बुक 1 में आपके 5 यूनिट्स हैं, 5 इकाई है बच्चों, चैप्टर्स हैं 8, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं बच्चों आपके 8 चैप्टर्स हैं। स्टार्टिंग होता है बेटा क्लास 12 फिजिक्स का, ठीक है, विद्युत से। विद्युत 2 भागों में बटा हुआ है, एक स्थिर विद्युत, एक धारा विद्युत। स्थिर विद्युत जहां पर हम विद्युत आवेश का अध्ययन स्थिर रूप में करते हैं या विद्युत को हम स्थिर अवस्था में पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत। उसके बाद होता है बेटा धारा विद्युत। तो यूनिट 1 आपका स्थिर विद्युत है, 2 चैप्टर्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। दोनों के दोनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक चीजें मिलती है, और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां
से आपका बेस मजबूत होता है। बोलते हैं ना, किसी भी काम को करें बेटा तो स्टार्टिंग अगर अच्छी होती है, ठीक है, अगर शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। तो ये चैप्टर्स आपकी फिजिक्स में जो इंटरेस्ट है ना वो जगाएंगे, ठीक है। पढ़ने में जो मजा है वो यहीं से आना शुरू हो जाएगा अगर यहां के आपके कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्लियर हुए बच्चों। चैप्टर नंबर 1 और 2 तो दोनों चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इकाई 1 में दो चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, चैप्टर नंबर 2 बच्चों स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। उसके बाद में दूसरा यूनिट विद्युत का ही एक पार्ट है धारा विद्युत, जहां पर हम विद्युत को पढ़ते हैं बच्चों, जो विद्युत फ्लो होती है उसके रूप में। तो धारा विद्युत भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए देखें तो हाईली वेटेज चैप्टर होता है। यूनिट 3 में आपके दो चैप्टर्स होते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 4 और 5। ये आता है बच्चों भौतिकी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म के अंतर्गत ये दोनों चैप्टर, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व है बच्चों, और चैप्टर नंबर 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य। यूनिट 3 के आपके दो चैप्टर मैग्नेटिज्म के, ठीक है। फिर यूनिट 4 में चैप्टर नंबर 6 और 7 दो चैप्टर्स हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है आपका चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये आपके बुक 1 के सारे चैप्टर्स, ये सारे चैप्टर्स आपके बुक 1 में है। एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूं सारे चैप्टर से, फिर मैं बात करूंगा कौन सा चैप्टर कितना महत्वपूर्ण होता है। बुक 2 में जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे बच्चों, यहां पर भी आपको 5 यूनिट्स मिलेंगे बेटा, यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक, और यहां पर चैप्टर्स आपको 7 मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर 9 से चैप्टर नंबर 15 तक। चैप्टर नंबर 9 है बेटा किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। चैप्टर नंबर 9 और 10 भौतिकी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। यहां पर चैप्टर नंबर 9 में बच्चों किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स और प्रकाशिकी यंत्र, ये आप पढ़ेंगे बेटा। किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आप ऐसा बोल सकते हो कि 4-5 चैप्टर्स को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है और हाईली वेटेज, जहां से हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं, ऐसा चैप्टर है बेटा किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र। फिर हमारे पास है बच्चों चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, ये भी प्रकाशिकी का पार्ट है ये। फिर चैप्टर नंबर 11 एक छोटा मगर महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। ये इसी चैप्टर में आपको मिलेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। फिर यूनिट 8 ये थोड़ा सा हमारा जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, परमाणु है, नाभिक है, ये सारी चीजें, ऐसा लगेगा कि हम 11th की केमिस्ट्री एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई आएगी, बहुत ही आसान लगेगा क्योंकि आपने 11th में ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुकी बच्चों। तो दो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 परमाणु और नाभिक। फिर चैप्टर नंबर 14 एक बहुत बड़ा मगर बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत अच्छे से समझ में आता है, ये मॉडर्न फिजिक्स का है। ये कहां का है बेटा? मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, अर्धचालक युक्तियां, पदार्थ और सरल परिपथ। इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ही मजेदार, और यहां से भी कम से कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो बोल सकते हैं एक ऐसा चैप्टर हमको जो बहुत ज्यादा मार्क्स दिला सकता है। फिर बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 15 संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कुछ कुछ बोर्ड्स में ये चैप्टर्स नहीं है, मगर मैं तो बोलूंगा कि आप पढ़ो, क्योंकि अगर आप भविष्य में किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की सोच रहे हैं तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये बुक 2 के चैप्टर्स हुए, बुक 1 बुक 2 के चैप्टर्स, ठीक है। इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं साल भर में। तो मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया है, कुछ बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं, या कुछ बच्चे अभी भी चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो आपको ज्यादा स्कोर दिला सकते हैं। ऐसे तो सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक अंक बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बेटा, तो सारे के सारे चैप्टर्स महत्वपूर्ण है। मगर एक बार फिर से मैं आपको यह बता देता हूं कि कहां से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स हैं, हमारे पास चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2, कम से कम 8 मार्क्स, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही सिमिलरली बच्चों चैप्टर नंबर 2 से भी आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन मान के चलिए, 8 to 9 मार्क्स के। तो ये 8-8 16 अंक तो यही हो गए चैप्टर नंबर 1 2 3 में, ठीक है।
ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं बच्चों, ज्यादा स्कोर करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ ठीक है एक और चैप्टर बोलूंगा, प्रत्यावर्ती धारा, कम से कम 10 मार्क्स के लिए, कम से कम 10 अंकों के सवाल बच्चों, कम से कम 10 अंकों के सवाल यहां से पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 10 से। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जहां पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये हाईली वेटेड चैप्टर हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, मगर किसी से 4 किसी से 5 मार्क्स के। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये सारे के सारे चैप्टर्स कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बुक 2 में भी देख लेते हैं बेटा, हाईली वेटेज जो चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स हमको ज्यादा अंक दिला सकते हैं बेटा। तो बुक 2 में सबसे ज्यादा कम से कम 15 मार्क्स, 15 और भी ज्यादा आ सकता है, और भी ज्यादा बेटा। कहां से? प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी को मिलाकर इतना महत्वपूर्ण चैप्टर बनता है आपका, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी को मिलाकर बच्चों कम से कम 15 अंक। और ऐसे ही बच्चों ये जो है ना हमारा सेमीकंडक्टर वाला मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर, ये चैप्टर भी आपको 10 अंक, 10 या 10 से ज्यादा 10-12 अंक आपको दिला सकता है। तो ये यहां पर वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आपको परीक्षा में ज्यादा अंक दिला सकते हैं। तैयारी तो हमको सारे चैप्टर्स की करनी है। मैं अगर एक बात थी, मैं आपको बताना चाहता था कि कौन सा चैप्टर है जो आपको ज्यादा अंक बोर्ड के एग्जाम्स में दिला सकता है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो चीज मैंने बता दिया। अब बात करेंगे बच्चों कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमारी तैयारियां कैसी होनी चाहिए। एक चीज मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। देखो एक चीज बता रहा हूं मैडम, आप सभी बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि ये ऐसा है ये ऐसा, इसको पढ़ाने नहीं आता, पढ़ाने आता है तभी यहां पर है, नहीं आता तो नहीं होते, ठीक है। सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे चैनल्स अच्छे हैं अपने अपने जगह पर। बात आती है बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल यूट्यूब से ठीक है अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, क्योंकि उनके पास में ऑफलाइन के पैसे नहीं है या पैड कोर्स के पैसे नहीं है, ठीक है। बहुत सारी दिक्कत होती है, इस चीज को मैं समझता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में हर बच्चे की स्थिति एक जैसी हो। सभी बच्चों के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे बच्चे हमारे पैड क्लासेस में भी आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी कर लेते हैं, मगर उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बच्चे ठीक है जिनके पास पैड क्लासेस के लिए पैसे नहीं है, वो केवल यूट्यूब से क्लासेस देखते हैं, ठीक है। जो हम फ्री क्लासेस डेली देते हैं वहीं से क्लासेस देखते हैं, वहीं से क्लासेस करते हैं बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चों को जो हमारे पैड में भी है, जो फ्री में भी है और जो नए बच्चे भी हैं, उनको बोलना चाहता हूं। देखो एक मूल मंत्र है, अगर आपका 11th बर्बाद हो गया बेटा कोई बात नहीं, जो हुआ होगा सो हो गया, छोड़ दो उस चीज को। अपना ध्यान अब केवल अपने बोर्ड एग्जाम्स में। एक चीज याद रखना बेटा, जो हम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ते हैं, कभी कोई पूछता नहीं कि आपका क्लास 6 में कितना परसेंट था, क्लास 9th में कितना था, 11th में कितना था, हाँ, मगर 12th की परसेंटेज हमेशा अहमियत रखती है। और 12th का रिजल्ट ही हमारी जिंदगी की जो दिशा होती है और दशा होती है, जिंदगी की दिशा मतलब कौन से डायरेक्शन में आगे हम जाने वाले हैं, हमारी जिंदगी कैसे होने वाली है, जिंदगी की दशा समझ गए ना, कैसी परिस्थितियां हमारे साथ आने वाली है। ये सारी चीजें निर्धारित होती है क्लास 12th के रिजल्ट से। अगर आप क्लास 12th में मेहनत करते हैं, बेटर रिजल्ट आता है, तो सब चीज अच्छा होगा, और क्लास 12th बिगाड़ दिए तो फिर सब चीज बुरा होगा। तो क्लास 12th बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्लास 12th की पढ़ाई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है बच्चों। तो आज तो मैं बात कर रहा हूं केवल यूट्यूब की। यूट्यूब पर अगर आप कंप्लीट कोर्स पढ़ते हैं तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इस चीज को यकीन रखिएगा। सबसे बड़ी बात तो एक चीज मैं बोल देना चाहता हूं, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं, मैंने बताया बहुत सारे टीचर्स हैं। एक चीज आप लोगों ने देखा होगा बेटा, सारे चैनल्स पर बिल्कुल बहुत ही जोशो खरोश से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मगर उसके बाद के चैप्टर्स हर साल की कहानी है। ये चीज मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था, चलिए भाई 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ा दिए, 3, 4, 5, मगर उसके बाद के चैप्टर्स हो ही नहीं पाते। एग्जाम्स के समय आ जाते हैं, हम खाली एग्जाम्स की पढ़ाई करने लगते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने लगते हैं, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। हर साल यही होता है, 2-3 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूं, ये चीज देख रहा हूं।
इसीलिए बच्चों ये नया चैनल केवल फिजिक्स के लिए बनाया गया है, जहां पर हम आपको कंप्लीट फिजिक्स दे सकें, और उसी दिशा में हमने एक कदम भी रख दिया है। आज की स्थिति में बोलूं तो कहीं पर भी देखना यूट्यूब में अभी क्लास 12 फिजिक्स अगर पढ़ाई शुरू हुई होगी, बहुत जगह तो पढ़ाई नहीं रहे, शुरू ही नहीं हुई है, जहां पढ़ाई शुरू हुई है केवल चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। हम आपका बुक 1 के मैंने बताया बेटा, मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व तक। इसके अलावा बुक 2 स्टार्ट हो चुका है हमारा, किरण प्रकाश की प्रकाशिक यंत्र। तो अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द हो सकता है सितंबर, अक्टूबर तक या नवंबर तक बच्चों यूट्यूब में हम आपको कंप्लीट सिलेबस आपको यहीं पर दे देंगे, बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट कराकर दे देंगे बच्चों। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आप जितना जल्दी पढ़ोगे ना, पढ़ना अलग चीज होती है बेटा, पढ़ने के साथ साथ एग्जाम्स में टॉप करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिवीजन करना। अगर आपने कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया तो आपका रिवीजन भी बहुत ही बेहतर हो सकेगा, इसलिए पढ़ने के साथ रिवीजन भी जरूरी है। तो अगर हम जल्दी पढ़ेंगे बच्चों तो हमारा रिवीजन भी बहुत ही जल्दी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आप इस चैनल को बच्चों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करने बोलो, क्योंकि बच्चों की संख्या अच्छी रहेगी तो पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा। कंटेंट और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस और लाएंगे, न्यूमेरिकल्स लाएंगे बच्चों, बहुत डिमांड है सर न्यूमेरिकल्स नहीं कराते, कराता हूं यार न्यूमेरिकल्स, मगर मिक्सअप नहीं करना चाहता। न्यूमेरिकल के लिए हम एक अलग सीरीज चलाएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें बच्चों वो आपके साथ करने वाले हैं, मगर इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहता हूं बच्चों, ठीक है, पढ़ तो लेते हैं हम, पढ़ने के साथ टेस्ट भी चाहिए। अब टेस्ट की तैयारी होगी कहां से? पढ़ा तो ये तो मालूम होना चाहिए कि जिसको पढ़ा हमने, जिस टॉपिक्स को पढ़ा उसको कितना समझा। टेस्ट होते हैं बहुत जगह, ठीक है, मगर कभी कभी महीने में एक दिन होता है, 15 दिन में एक बार होता है, ऐसा टेस्ट होता है। तो आपके लिए बच्चों हमने आपकी तैयारियों को बहुत अच्छे से अंजाम देने के लिए एक नया सीरीज लेकर चल रहे हैं बच्चों। आपको डेली टेस्ट मिलेगा हर रोज, हमारे हर क्लास के साथ आपको उस टॉपिक से, जैसे मान के चलो मैं किसी दिन लेंस के बारे में पढ़ा रहा हूं तो आपको लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेंगे। तो अब हमारी सारी लाइव क्लासेस के साथ आपको टेस्ट भी मिलने वाली है, हर क्लास के साथ साथ टेस्ट भी चलेगी बच्चों। टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चैट बॉक्स में पिन मैसेज के रूप में मिलेगा, तो टेस्ट दिलाना मत भूलिएगा। ये अब रेगुलर होने वाला है, हर रोज जब भी हमारी क्लासेस होगी। क्लासेस का टाइम आपको मालूम है, शाम को 7 बजे हम क्लास लेते हैं बच्चों, सोमवार से लेकर शनिवार तक, ठीक है। संडे को भी होता है आपका मोटिवेशन सेशन, जैसे आज मैं आपका मोटिवेशन सेशन ले रहा हूं, इस तरह संडे को भी क्लासेस होती है बच्चों, ठीक है। तो सोमवार से शनिवार आपको टेस्ट मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, ठीक है, आप चैट बॉक्स में पिन मैसेज में जाना, वहां से टेस्ट जरूर दिलाना, क्योंकि परीक्षा के लिए टेस्ट दिलाना जरूरी है। और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें बच्चों हम समय आने के साथ साथ आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और परीक्षा की तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज मैंने आपको सारे चैप्टर से इंट्रोड्यूस करा दिया, महत्वपूर्ण चीजें बता दी, पढ़ना कैसे ये बता दिया बच्चों। आप हमारे साथ बने रहिए, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, सारे टॉपिक्स मिलेंगे, सारे चैप्टर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेगा, सब चीज मिलेगा। और अंत में यही बोलना चाहता हूं कि बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। शाम को 7 बजे हमारी क्लास देखना ना भूलिएगा। इस चैनल को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्लास लाइक करना, ठीक है, ठीक है, कमेंट करना, जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए उसके बारे में, और यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये जो बच्चों की संख्या अभी फिलहाल थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है वो बढ़नी चाहिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।